हमारे समाज में कितने संस्कार होते हैं? कितने संस्कार होते हैं? 3 होते हैं। धर्म होता है क्या अपने में? होता है क्या धर्म? नहीं होता। हमारे में क्या होते हैं? संस्कार होते हैं, संस्कृति होते हैं। कितने संस्कार है? 3 संस्कार है। और ये संस्कार कब से आए हमारे? कब से आदिवासी समाज की उत्पत्ति हुई? लगभग 11,000 वर्ष पूर्व। जबकि धर्म कब से आया? लगभग 4,000 वर्ष पूर्व से रहता है। अगर सबसे ज्यादा मेहनती समाज है तो कौन सा समाज है? आदिवासी। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, ऐसे फालतू फिजूल खर्चे में हमारा पैसा जाता है। आप पूजा पाठ करते हैं, फोकट के नारियल अगरबत्ती सब कुछ लगाते हैं, वो कोई काम करिए सच्चे मन से। अगर आप प्राकृतिक चीजों को चढ़ाओगे तो आपका भगवान सुनेगा। आप काम ही नहीं करोगे, भगवान से हाथ जोड़ के मांगोगे तो आपको क्या मिलेगा? जितना पैसा आप भगवान में पूजा पाठ में आप लगाते हो उतना पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाया करो। आपको समाज में क्या बोला जाता है? भीड़ी बोला जाता है। परिवार को क्या बोला जाता है? बिरंदा बीड़ी। बड़ा परिवार तो ऐसे ही हमारे उसमें प्रतीक होता है बाज का कि उसको लगाया जाता है। हमारे कितने संस्कार है? तुंडा, मुंडा और कुंडा। तुंडा इसी के साथ मैं बताऊंगा। आपने देखा होगा कि ध्वज है। कौन सा ध्वज है? सतरंगी ध्वज। देख रहे हैं? किसका है ये? किसका प्रतीक है ये? हमारे देवों का प्रतीक है। आप अगर देखेंगे सबसे ऊपर टॉप में है ना, जामुनी कलर है, एक देव का प्रतीक है। फिर आपका नारंगी है, 2 देव का प्रतीक है। और उसके बाद जामुनी है, 3 देव का प्रतीक है। और लाल है, 4 देव का प्रतीक। 5 है फीका हरा, 5 देव का। और हरा है किसका प्रतीक है? 6 देव का। और पीला किसका है? 7 देव का प्रतीक। जैसे सब लोग लगे तो ऐसे हमारे क्या देव है? हम जो 7 है, 8 से लेके 12 वैसे वो देव होते हैं। तो ऐसे करके हमारा जो झंडा बना है पूरे देवों को मिला के बनाया गया है। तो ये हमारे सतरंगी ध्वज का इतना बड़ा महत्व होता है। तो ये हमारे समाज में से छोटी छोटी चीज है जिसको आप लोग को मुझे बताना उचित लगा। आपको समझ में आएगा नहीं सबको? मेरी बात पीछे समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। तो ये हमारे समाज में, और आपने देखा होगा जब हमारे भूमका लोग पूजा करते हैं तो कैसा करते हैं? दाएं से बाएं करते हैं। कैसा करते हैं? थाली कैसे घुमाते हैं? तो लोग इसको उल्टा बोलते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से सीधा होता है। क्योंकि जो प्रकृति है अपनी धुरी पे कैसे घूमती है? दाएं से बाएं घूमती है। तो हमारे समाज का हर काम भी दाएं से बाएं होता है। आपने देखा होगा हमारे समाज में शादी के जो फेरे होते हैं वो भी दाएं से बाएं होते हैं। यहाँ तक की जो छोटी मोटी जो बेलाएं हैं, लताएं हैं, वो भी दाएं से बाएं घूमती है। मतलब जो प्रकृति को मानने वाले लोग हैं इस प्रकृति के नियम का पालन करते हैं। जब हम पालन करते हैं तो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कार में उसी चीज का पालन करते हैं और कभी हम लोग इस प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो मैं छोटा छोटा जल्दी से मैं आप लोग को बताता हूँ। हमारे समाज में कितने संस्कार होते हैं? कितने संस्कार होते हैं? 3 होते हैं। धर्म होता है क्या अपने में? होता है क्या धर्म? नहीं होता। हमारे में क्या होते हैं? संस्कार होते हैं, संस्कृति होते हैं। कितने संस्कार है? 3 संस्कार है। और ये संस्कार कब से आए हमारे? कब से आदिवासी समाज की उत्पत्ति हुई? लगभग 11,000 वर्ष पूर्व। जबकि धर्म कब से आया? लगभग 4,000 वर्ष पूर्व से, है ना? आदिवासी पहले आया कि धर्म आया पहले? है ना? आदिवासी मतलब आदिवासी शब्द से ही आपको समझ में आता है आदि काल से वास करने वाला। इस दुनिया में धरती में अगर पहला आया तो कौन आया? आदिवासी। तो हमारे समाज के 3 संस्कार हैं। ये कहीं भी कोई लिखित नहीं होता है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहती है। कैसे होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। इसका कोई लिखित ग्रंथ नहीं होता है। जो हमारे पुरखों ने किया, कोई हमारे बुजुर्गों ने किया, बुजुर्गों ने किया, हमारे दादा परदाओं ने किया, और उसको हम फिर सीखते हैं। तो आज हमारा बताने का मतलब यही है कि आप लोग कुछ यहाँ से सीखें, पुराने बुजुर्ग लोग जो करते जा रहे हैं उनको सीखें और उसको आगे बढ़ाना है। जैसे अभी हमारी बच्चियाँ यहाँ पे डांस कर रही थी। हमारे कहने का मतलब है कि अगर वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा को पहनते हैं तो आने वाले पीढ़ी को पहनाएंगे। अगर आप लोग नहीं करोगे तो आने कुछ दिनों बाद ये क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। तो हमारी पहचान क्या? आदिवासी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, पहनावा। ठीक है? तो हम बात कर रहे थे हमारे कितने संस्कार है? तुंडा, मुंडा और कुंडा। तुंडा संस्कार मतलब जन्म संस्कार। क्या होता है? जन्म संस्कार। ठीक है? जब बच्चा जन्म होता है तो उसकी नार गिरती है। नार होते हैं कि नहीं यहाँ पे? ठीक है? और जब पैदा होता है तो उसका कलर कैसा होता है? पीला कलर होता है। होता है कि नहीं होता पीला कलर? जब शुरुआत में तत्काल का रहता है तो कैसा कलर होता है?
पीला होता है, उसमें नार गिरता है। नार को क्या काट के फेंक देते हो आप लोग? पूजा पाठ करके कहाँ लड़ाते हो? धरती माता में। तो धरती माता से ये प्रार्थना करते हम लोग, हे प्रकृति माता, धरती माता, आज हमारे घर में एक नए जीव ने जन्म लिया है, इसकी रक्षा करना। उसको हम लोग सत्सम्मान के साथ पूजा पाठ करके वहां से गड़ा देते। ये हमारी प्रकृति से हमारी शुरुआत होती है। अगर हम दूसरे संस्कार की बात करें, मुंडा संस्कार। मुंडा मतलब मुंडा काटते हो कि नहीं आप लोग? मुंडा संस्कार मतलब विवाह संस्कार। विवाह संस्कार का आप जितना भी चीज करते हो वहां पे, है ना, 9 थुनी 12 थुनी। तो ये जो थुनी होती है ये ग्रह होते हैं हमारे। क्या होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। वास्तव में कुछ जगह 12 भी करते हैं, कुछ जगह 9 भी। तो हमारे में क्या है? 9 थुनी। 9 थुनी मतलब ये जो 9 ग्रह को माना जाता है, जो साइंस ने कहा है ना, 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह को हम लोग विराजमान करते हैं थुनी के रूप में। उसको डायरेक्ट कराते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं ना हम लोग। पूजा पाठ करके निमंत्रण देके बुलाते हैं, उसको वहाँ विराजमान करते हैं। उसमें हम लोग जामुन की डारा डालते हैं, बांस की ठगरी डालते हैं, महुआ का डालते हैं, सालई का खाम डालते हैं। इसका वैज्ञानिक महत्व है। आपने देखा होगा सालई का खाम होता है, आपने इसको अगर काट के यहाँ से दूसरी जगह भी लगा दोगे तो वहां से वो उग जाता है कि नहीं उगता? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो फड़ा पेंटा। आप लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे थे इसलिए मैंने जब अभी डांस होगा ना तो सब लोग इधर देखेंगे, होगा ना ऐसा? वीडियो बनाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि 9 थुनी होती है, 9 ग्रह होता है, उसको विराजमान किया जाता है और उसकी पूजा पाठ करके। और जो सालई का खाम होता है वो हमेशा 12 महीना हरा भरा होता है। 12 महीना हरा भरा रहता है। इससे ये प्रतीक होता है कि जो नए वर वधू रहेंगे उनका जीवन कैसा रहेगा? हरा भरा रहेगा, इसलिए उसको लगाया जाता है। और उसमें आपने देखा वो बांस की खखरी डाली जाती है। बांस की खखरी ये कहता है कि कितना भी अकाल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहां से एक नया पीक हर साल निकलेगा। इससे यह कहता है कि जो नए वर वधू रहेंगे उनके घर में एक नए बच्चे का जन्म होगा और एक दिन ऐसा बनेगा कि भीड़ी का रूप ले लेगा। जैसे हमारे समाज में क्या बोला जाता है? भीड़ी बोला जाता है। परिवार को क्या बोला जाता है? बिरंदा, भीड़ी, बड़ा परिवार। तो ऐसे ही हमारे उसमें प्रतीक होता है बांस का कि उसको लगाया जाता है। इसी के साथ जामुन का आपने देखा और डारा डालते हैं। जामुन का डारा डालते हैं ना? क्यों डालते हैं? क्योंकि जामुन का डारा हमेशा हरा भरा होता है और फलदार होता है, गुच्छे में होता है। ये हमारे समाज को ये देता है कि आपका जीवन हमेशा हरा भरा रहे और परिवार आपके कैसे रहे? गुच्छे में रहे, एकत्रित रहे, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति या आपत्ति नहीं आए। तो ये हमारे को संदेश देता है। और उसमें आपने देखा होगा कलश जलता है कि नहीं? कलश क्या होता है? साक्षात भगवान होता है। क्या है वो कलश? साक्षात भगवान। उससे एक रोशनी जलती, लोगों को दीपक देता है, उजाला देता है ना? और उसमें हवा होता है, पानी होता है, नीचे धरती माता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? साक्षात भगवान। उन सब को फेरे हम लोग दाएं से बाएं लेते हैं। जैसे प्रकृति घूमती है अपनी जगह पे, वैसे हमारे समाज में 7 फेरे लिया जाता है ना? समय कम है, मैं आपको पुंडा के बारे में बताता। पुंडा मतलब क्या होता है? मृत्यु संस्कार। क्या होता है? हमारे समाज में मिट्टी देनी प्रथा है कि जलाने की है? उधर पीछे बताओ। मिट्टी देने की प्रथा है कि जलाने की? मिट्टी देने की। मिट्टी देने की। अभी आप लोगों को क्वेश्चन आया था आदिम संस्कृति ज्ञान परीक्षा में, आया था, क्या लिखा? मिट्टी देना, है ना? तो हमारे समाज में मिट्टी देने की प्रथा है।